नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा और आप देख रहे हैं चुनाव से जुड़ा सबसे पहला चुनावी बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए। लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज का चुनाव खत्म हो गया और चौथे चरण का प्रचार तेज हो चुका है। चुनावी चाल तूफानी गति से चली जा रही है। बीजेपी चाल चल रही है, कांग्रेस चाल चल रही है, तो क्षेत्रीय दल भी चाल से कमाल करने की जुगत में है। हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को दिखाएंगे, खबर के अंदर की एक एक चाल को समझाएंगे। बस देखते रहिए देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। पाटलिपुत्र सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने नॉमिनेशन किया। रामकृपाल यादव के नॉमिनेशन में एनडीए के सभी दलों के नेता मौजूद रहे। एनडीए नेताओं के निशाने पर रहा आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का परिवार। ये तस्वीर बीजेपी नेता रामकृपाल यादव के नॉमिनेशन का है। रामकृपाल यादव ने एनडीए उम्मीदवार के तौर पर पाटलिपुत्र सीट पर नॉमिनेशन किया। रामकृपाल यादव के नॉमिनेशन में एनडीए के सभी दलों के नेता मौजूद रहे और निशाने पर रहा लालू प्रसाद यादव का परिवार। रामकृपाल यादव जी ने 2014 में उनकी बड़ी बेटी को चुनाव हरा दिया, तो आरक्षण देकर उसको राज्यसभा का एमपी बना दिया। आरजेडी पर सबसे तीखा हमला बोला एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने। चिराग पासवान ने लोगों को 90 के दशक की याद दिलाई और सचेत किया। ये वही लोग हैं जो 90 के दशक में लाठी को तेल दिलाकर हम लोगों के ऊपर अत्याचार करने का काम करते थे। ये वही लोग हैं जो नौकरी के बदले हम लोगों की जमीन हड़पने का काम करते हैं। नॉमिनेशन के बाद रामकृपाल यादव ने दावा किया कि एक बार फिर वही जीतेंगे। सांसद बन के सेवक हूँ और जब तक जिंदा हूँ सेवा पाटलिपुत्र की जनता का करता रहूंगा। यादव बाहुल्य पाटलिपुत्र सीट हमेशा से लालू प्रसाद के परिवार के लिए नाक की लड़ाई रही है, लेकिन हमेशा हार का सामना करना पड़ा। 2008 में परिसीमन के बाद पाटलिपुत्र लोकसभा सीट अस्तित्व में आया। अब तक यहाँ 3 चुनाव हुए। 2009 में पाटलिपुत्र से लालू प्रसाद की हार हुई और उसके बाद 2014 में 2019 में लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती को हार का मुंह देखना पड़ा। एक बार फिर रामकृपाल यादव के सामने लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती उम्मीदवार है। इस बार जनता का फैसला क्या होता है, जानने के लिए 4 जून का इंतजार करिए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब पाटलिपुत्र की सियासत को समझिए। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पटना की 2 सीटों में से एक है। पाटलिपुत्र सीट को यादव बहुल सीट माना जाता है। लालू प्रसाद को बिहार में यादव का सबसे बड़ा नेता माना जाता है, लेकिन पाटलिपुत्र सीट पर आज तक लालू परिवार को जीत नसीब नहीं हुई। सबसे बड़ी बात है कि कभी नजदीकी रहे नेताओं ने ही चुनाव में हराया। 2008 में परिसीमन के बाद 2009 में पाटलिपुत्र सीट पर पहला चुनाव हुआ। लालू प्रसाद के सामने कभी उनके खासम खास रहे रंजन यादव जेडीयू के टिकट पर मैदान में थे। अप्रत्याशित तरीके से रंजन यादव ने लालू प्रसाद को 2009 में लोकसभा का चुनाव हरा दिया। 2014 में लालू प्रसाद ने पाटलिपुत्र सीट से अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती को चुनाव लड़ाया, लेकिन सीट ना मिलने से नाराज होकर रामकृपाल यादव आरजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। 2014 में रामकृपाल यादव ने मीसा भारती को चुनाव में हराकर सनसनी मचा दी। 2019 में लालू प्रसाद ने एक बार फिर मीसा भारती को ही पाटलिपुत्र से मैदान में उतारा। 2014 में भी रामकृपाल यादव ने मीसा भारती को चुनाव हरा दिया। एक बार फिर 2024 में रामकृपाल यादव और मीसा भारती के बीच पाटलिपुत्र की लड़ाई है। सवाल है कि क्या एक बार फिर लालू परिवार को पाटलिपुत्र में हार मिलेगी या हार का सिलसिला जीत में बदलेगा। बढ़ेंगे आगे। लोकसभा चुनाव के दंगल के बीच
अब हिंदू मुसलमान की एंट्री हो चुकी है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के जरिए जो दावे किए हैं उस पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। हिंदुओं की आबादी घटने और मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने के दावे के बीच विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। एक तरह से चारागाह बना दिया इन भारत को, बिहार को, रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी को वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। चुनावी दंगल के बीच हिंदू मुसलमान की सियासत फिर से तेज हो गई है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में भारत में हिंदुओं की आबादी में पिछले 65 साल में कमी आई है, जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्षी इंडिया अलायंस के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस और उसके साथी दल भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। चारागाह बना दिया इन भारत को, बिहार को, रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी को वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया और ये भारत के सनातन को खत्म करने की एक साजिश भी है। आज मुसलमानों को बैकडोर से आरक्षण दे रहे हैं। आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है। उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टीकरण रोल रहा। गिरिराज सिंह के बयान पर सियासी बवाल मच गया है। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। तेजस्वी कहते हैं कि रिपोर्ट के जरिए बीजेपी वाले देश को गुमराह करना चाहते हैं। आप देखिएगा जो सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। चुनावी समर में जिस तरह से हिंदू मुसलमान की जनसंख्या को लेकर सियासत तेज है, उसने पॉलिटिकल पारे को बेहद गरमा दिया है। बीजेपी के वार पर इंडिया अलायंस के नेता पलटवार कर रहे हैं। आगे के चुनाव के फेज में ये मुद्दा बेहद गरमाने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। घटते हिंदू और बढ़ते मुसलमान पर अब इस घमासान को समझते हैं। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट सामने आई। हिंदुओं की आबादी में 7.8% की गिरावट बताई गई। मुसलमानों की आबादी 43.15% बढ़ी है। रिपोर्ट में 65 साल में हुए बदलाव का अध्ययन किया गया है। 1950 और 2015 के बीच हिंदू कम हुए हैं। 1951 में हिंदुओं की जनसंख्या 84.10% थी। 65 साल बाद आंकड़ा 77.52% ही रह गया है। हिंदुओं की आबादी में 7.82% की कमी आई है, जो रिपोर्ट बता रही है। 1951 में जो जनगणना हुई उसमें मुस्लिम आबादी 9.84% थी। 2015 में बढ़कर मुस्लिम आबादी 14.09% हो गई। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाया है। गिरिराज सिंह का आरोप है कि कांग्रेस भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की तैयारी में है। इस साजिश में कांग्रेस की तुष्टीकरण का अहम रोल है। कांग्रेस ने बिहार और देश को धर्मशाला बना दिया है। गिरिराज के बयान के बाद अब सियासत बेहद तेज हो गई है। बढ़ेंगे आगे। चौथे चरण के प्रचार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगर गलती से भी इंडिया अलायंस की सरकार बन गई तो ये लोग राम मंदिर पर बाबरी का ताला लगा देंगे, जिसके बाद बयानबाजी तेज है। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। वो मंदिर तो बेकार का है, वो मंदिर तो बेकार का है। जरा भी गलती करी तो ये राम मंदिर पर बाबरी नाम का ताला लगाने का काम करेंगे। राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे।
लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के प्रचार में एक बार फिर राम मंदिर और बाबरी मस्जिद चर्चा में है। शुरुआत असदुद्दीन ओवैसी ने की। ओवैसी ने बाबरी मस्जिद को लेकर नारा लगाया तो सपा नेता रामगोपाल यादव ने राम मंदिर को बेकार बता डाला। हम रोज राम के दर्शन करते हैं पर मंदिर नहीं गए आप लोग, वो मंदिर तो बेकार का है। इसके बाद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने देश की जनता को चेताया। अमित शाह ने कहा कि ये लोग अगर गलती से भी सत्ता में आ गए तो राम मंदिर पर बाबरी वाला ताला लगा देंगे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। गोपाल यादव का एक स्टेटमेंट भी आपको कहना था, वो राम मंदिर को बेकार बताते। मेरी बात याद रखना, जरा भी गलती करी तो ये राम मंदिर पर बाबरी नाम का ताला लगाने का काम करेंगे। इनको मौका दे सकते। राम मंदिर को लेकर जनता को आगाह करने वाले अमित शाह के बयान पर सियासत तेज हो गई है। एनडीए नेताओं ने इंडिया अलायंस के नेताओं पर तुष्टीकरण और समाज को बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया है। आदरणीय अमित शाह जी ने बहुत बेहतर तरीके से इनकी मंशा को उजागर किया है कि अगर ये सत्ता में आते हैं तो क्या सब करेंगे। ये भी कारण है कि देश के लोग इंडिया अलायंस के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस को अगर ताला लगाना होता तो वो राम मंदिर का ताला क्यों खुलवाती। तरह से वो धार्मिक उन्माद फैला के ध्रुवीकरण करके ये 3 चरणों के चुनाव के बाद वो चाहते हैं किसी भी ढंग से अगले चरणों में उनको सफलता मिले। लोकसभा चुनाव के प्रचार में हर चरण में मुद्दे बदलते रहे हैं। चौथे चरण की वोटिंग के पहले एक बार फिर राम मंदिर और बाबरी मस्जिद चर्चा में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब समझिए कि चुनाव में क्यों हुई बाबरी ताले की एंट्री। लोकसभा का चुनाव चल रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने नारेबाजी की। ओवैसी ने बाबरी मस्जिद को लेकर नारा लगाया। यही नहीं, पूर्व कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने भी बड़ा खुलासा किया था। प्रमोद कृष्णम ने कहा था, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल ने बैठक की। राहुल ने कहा, सरकार बनने पर सुपर पावर कमेटी बनाएंगे। राहुल ने राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की बात की, जैसे राजीव गांधी ने शाहबानो केस में किया था। अब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगर इंडिया अलायंस की जीत मिली तो इंडिया अलायंस के नेता राम मंदिर पर बाबरी मस्जिद का ताला लगा देंगे। और चलिए, एक ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस।